पूरे साधुगाछी के नाम से एक जाना जाता था। यहाँ हाथी रहते थे, लोग पूरे देश दुनिया के लोग आते थे। आज तो सारे में घर बन गया, और घर बन गया अब वजूद ही मेला का मिट गया है। और ये कोरोना काल में और चुनाव के से बाधित होकर आज तो जो सभी आनंद समाप्त हो गए हैं, केवल आनंद सत्संग का लेने के लिए और सवेरे स्नान करने की बात रह गई है। तो ये आश्रम में भगवान धाम का मतलब ये न समझिए कि हम भगवान के धाम क्रिया हैं। इस आश्रम के संस्थापक प्रमुख भगवान साहब थे, जो धनौती के आचार्य का पीठ का गठन किया था। वो भगवान साहब के नाम से सदगुरु कबीर साहब के शिष्य थे। भगवान साहब कबीर साहब और भगवान साहब के संयुक्त नाम से इस आश्रम का नाम सदगुरु भगवान आश्रम साहब है। और इसके अभी अभी वर्तमान परम पूज्य आचार्य मान श्री शत्रुघ्न गोस्वामी साहब, जो धनौती में भी हैं और सोनपुर में हैं, उनके द्वारा आज इस महान कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के लिए मैं कबीर धर्म भारत के माननीय अध्यक्ष आचार्य गद्दी धनवती सिवान के परम पूज्य उत्तराधिकारी आचार्य और प्रख्यात कबीर मठ तुर्की के पूज्य महंत श्री डॉक्टर सुंदर दास शास्त्री साहब का नाम अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित करता हूं। एक बार आप लोग ताली बजाकर इनका स्वागत करें। हमारे बीच में हम सबके नारी शक्ति के प्रतिमूर्ति दीप जलाने वाली कबीर धर्म भारत के संयोजिका, जो पूरे आज जरूरी है कि हम पूरे देश में कबीर पंथ समाज को एक करके किस तरह से वर्तमान स्थिति, जो स्थिति मध्यकाल जैसा दिखाई दे रही है, उससे हम लड़ सकें, उससे हम याद प्राप्त कर सकें, उससे मुक्ति प्राप्त करें और मानवीय मूल्य को स्थापित करें, महिलाओं को ज़्यादा सशक्त करें। इस दिशा में कबीर धर्म भारत के संयोजिका संयोजक और छत्तीसगढ़ में अवस्थित रायपुर है, रायपुर से कुछ दूरी पर अवस्थित मठ पलारी के पूज्य महंत परम श्रद्धेय सुश्री सुचिता साहब जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी ताली बजाकर आप स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं पूरे देश में घूम घूमकर पूरे अपने कबीर साहब के विचारों को भजन के माध्यम से फैलाने वाली और बड़े साहसी नारी शक्ति का स्वरूप देने वाली गायिका साध्वी रेणु भारती जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रख्यात कबीर मठ समस्तीपुर बिहार के परम आदरणीय महंत श्री ज्ञानानंद गोस्वामी साहब जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मानसर कुमना कबीर मठ मानसर कुमना, जो जिसका भूभाग मठों का भूभाग 50-52 एकड़ में केवल बाउंड्री वाल था। इतने बड़े मठ के आज तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई है, लेकिन इतने मठ के बड़े मठ के जिनका एक शाखा हरिद्वार में भी है, इलाहाबाद में भी है, उस मठ के महंत परम श्रद्धेय डॉक्टर रामेश्वर साहब जी, उनके बगल में बैठे हुए हैं। छोटा सा मठ है, 2.5 एकड़ जमीन है उस मठ में, और उस मठ ने जो 1000 एकड़ वाला जमीन वाला मठ नहीं काम किया था, वो काम पूरे भारतवर्ष के चुनौतीपूर्ण सत्संग को करने वाले माइल पगड़ी जो वैशाली में भी है, कबीर मठ माइल पगड़ी के परम आदरणीय महंत श्री राम प्रिय गोस्वामी साहब हमारे बीच में हैं। लोडन के महंत हमारे बीच में भोला साहब जी हैं, और उत्तरदाहा कबीर मठ उत्तरदाहा के महंत श्री धनेश गोस्वामी साहब हैं, भाला गोस्वामी साहब हैं। मैं निवेदन करता हूँ, नेपाल से भी सारे लोग आए हुए हैं, नेपाल से भी बड़े पैमाने पर संतों का आना है। विभिन्न मठों से मठ पर इस पंडाल में
और मंच पर महंतगण संतगण हैं, नाम लेना बहुत देर हो जाएगी। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आचार्य परवर सहित संतों को पहले माला पहले तो उद्घाटन हो जाए कार्यक्रम का, तो फिर माला पहरा के और इस कार्यक्रम को शुभारंभ किया जाएगा। तो हम निवेदन करते हैं परम पूज्य आचार्य महान श्री शत्रुघ्न गोस्वामी साहब से कि आप दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। नहीं, मल्यार्पण बाद में, उद्घाटन के बाद ताली बजा दीजिए जरा। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके आज के अध्यक्ष और कबीर आचार्य पीठ कबीर मठ धनपति सिवान के परम पूज्य उत्तराधिकारी आचार्य मान डॉक्टर सुंदर दास शास्त्री साहब से कि आचार्य परवर को माला पहराकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। नहीं, बड़ा माला जोड़ा हुआ माला पहराइए ना, जोड़े हुए नहीं है क्या? आप लोग क्या बच्चे दो गो माला को एगो माला बनाना था तो क्या जो है सो आप लोगों ने भारती जी आप आप ही और मैं निवेदन करना चाहता हूँ परमादरणीय महान श्री ज्ञानानंद गोस्वामी साहब समस्तीपुर से कि आप आचार्य परवर और उत्तराधिकारी आचार्य परवर को माला पहराकर सम्मानित करें। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, अच्छा तो ये अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ है कि अब मैं, क्योंकि मैं कबीर धर्म भारत के महासचिव हूं और हमारे बीच में परम श्रद्धेय अध्यक्ष डॉक्टर सुंदरदास शास्त्री साहब हैं, तो मेरा कर्तव्य होता है, पहला कर्तव्य कि हम स्वयं माला पहराकर उनका स्वागत करेंगे। और जब हम माला पहराएंगे तो आप कृपा करके जितना बार ताली बजाइएगा तो घाटा उठा नहीं लगेगा। फायदा क्या होगा कि जो लोग बीमार पड़े हुए होंगे ना वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए स्वस्थ हो जाएंगे कि ताली बजाने से सभी नस खुल जाते हैं और आपका रक्त संचार बढ़िया से होने लगता है। तो दो तगड़ा फायदा है। एक फायदा तो ये हुआ कि हम ताली बजा के स्वागत कर लिए, दूसरा कि हम स्वस्थ हो गए, हमारी नींद भाग गई। तो हम जब माला पहराएंगे तो आप लोग कस के ताली बजाइएगा, इसलिए कि भारत और दुनिया को एक नया हम लोग आयाम देने के लिए आचार्य परवर को अध्यक्ष कबीर धर्म भारत का बनाया है। इसलिए एक महती काम होने वाला है और ये काम जो अजूबा काम होने वाला है, कभी इतिहास के पन्नों में ये सपना भी नहीं था कि इतना बड़ा काम होने वाला है। तो आप जरूर स्वागत कीजिएगा सभी लोग। अब मैं अपने कबीर धर्म भारत के पूरे देश और दुनिया को जोड़ने वाली महाशक्ति, नारी शक्ति, परम श्रद्धेया पलारी के महंत साध्वी सुश्री सुचिता साहब जी को माला पहराऊंगा, फिर रेणु भारती जी को माला पहराऊंगा और फिर अपने बड़े प्रख्यात गायिका राज रानी जी को भी माला पहराकर स्वागत करें।
हम लैया साहब जी कहाँ में पहनाते हैं? प्रेम से सतगुरु साहेब की दीजिएगा, माला दीजिएगा, माला साथ दे दीजिएगा। प्रेम से सतगुरु साहेब की अब मैं अपने अजीज मित्र और बड़े भाई समस्तीपुर के महंत श्री ज्ञानानंद गोस्वामी जी को भी, मेरा मानसिक पटड़ी बहुत नहीं रहता है, लेकिन चूंकि ये बचपन से साधु हैं और भक्ताही शाखा के बहुत ही पोषक हैं, इसलिए उदार मन से मैं सम्मान हमेशा करता रहा हूँ। और जब तक अंतिम सांस रहेगा, चाहे इनके मन में जो भी हो, क्योंकि हो सकता है कि पेट उट में भी दांत रहता है तो मुंह में न रखेंगे, लेकिन हम सम्मानित करते। प्रेम से सतगुरु साहेब की और मैं दे दी और दे दीजिए। अब मैं डॉक्टर रामेश्वर साहब, महंत राम प्रिय साहब को भी माला पहराकर सम्मानित कर रहा हूँ। एक ऐसे महात्मा को माला पहनाने जा रहा हूँ जो मैं समझा नहीं था, जिस तरह से उन्होंने जो काम किया। पूरे लगभग 200-250 लोग थे यहाँ इस पंडाल में, और उनको जिस बहादुरी से खाना बना के पंगत कराया, ये नेपाल के साथ हैं। कहाँ के हैं? कहाँ के? महात्मा प्रमोद साहब हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की आज महती आवश्यकता है कि जब कभी विपत्ति दिखाई देता है, ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं। उनको इनके बगल महाराज जी हैं, उनको और सभी लोगों को माला पहरा के मंच पर सम्मानित किया जाएगा। तो मैं उनको भी कराता हूँ। और हमारे बाद अजीज मित्र बैठे हुए भी हैं। प्रख्यात पत्रिकाओं के जगत में जो दैनिक जागरण है, जो बहुत ही ज़्यादा समाचार पत्रों को हम लोगों को लेता है, उसके फोटोग्राफर और संपादक संतोष जी, उनको भी मैं माला पहरा के स्वागत करूंगा। फिर सभी लोगों को भी माला पहरा के स्वागत करूंगा। चलिए सबको पहनाए आप, और आप कहाँ भागे जा रहे हैं? अब मैं हमारे कदम में कदम मिला के चलने वाले और बहुत बड़ा काम करने वाले हमारे अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के कोषाध्यक्ष महात्मा उपेंद्र साहब जी हमारे बीच में हैं। मैं उनको, और प्रोफेसर क्या नाम साहब है, प्रोफेसर साहब का दुखित प्रसाद यादव, और नेपाल से आए हैं प्रोफेसर दुखित यादव जी प्रसाद जी, उनको माला पहरा के मैं स्वागत करूँ। फोटो खींचिए, फोटो खींचिए।
हेलो। साहब अरे हाँ कबीर साहब के मंच के विश्व विख्यात मंच संचालक हमारे रमेश बाबू के, राज रानी ब्याह जी के हम कार्यकर्ता राजकुमार जी साहब को माला देंगे। आप सब एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। प्रमोद साहब महात्मा को मैं माने माला पे आगे से जाइए। अरे जोरदार ताली प्रेम से बोलो, सतगुरु साहेब की। हेलो इधर घुड़िए ना, उधर घुड़िए ना, इधर घुड़िए ना। आगे से माला पहनाने भी नहीं आता है। उनको घुमाते तो वो घूमते, उनको घुमाते हो हर तुरंत मैंने 1 मिनट में। चंचल मन है, चंचल। सभी संतों को माला पहना करके स्वागत किया जाए। अब मैं भूपेंद्र साहब से आग्रह करूंगा कि श्री रमेश साहब जो भारत कबीर धर्म भारत के महामंत्री हैं, उनको माला पहना कर स्वागत करें। ये नेपाल से पधारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कबीर पंथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओर से हमारे दुखी प्रोफेसर साहब सम्मान कर रहे हैं हमारे साहब जी को। और मैं भी नेपाल से आया प्रमोद, महात्मा प्रमोद साहब, मैं इनको सम्मान करता हूँ साहिब। साहिब जी इधर देखिए ना, प्रमोद जी स्वागत गाएंगे राजा। हमारे मोबाइल नंबर को भेज दीजिएगा तो फोटो डाल देंगे। आप नंबर दीजिए। 62 एक सेकंड तो सब साहब हाँ ऐसे पे कुछ भेज दीजिएगा। जी मीडिया करके संतोष जी। बस तुरंत और मैं निवेदन कर हेलो गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चको, पल पल गुरु को निरखत रहो, गुरु चरण की। प्रथम गुरु को गाइए कि प्रथम गुरु को गाइए, जिन गुरु रचे जहां, पानी से जो पिंड रचे, कि अलग पुरुष जो ज्ञानी पुरुष। प्रेम से सतगुरु साहिब की, गुरुदेव परमात्मा की, संत महात्मा की, आए हुए तमाम महात्मा गण की। चलिए सबसे पहले गुरु के चरण में हम राज रानी सभी महात्मा गण को मैं चरण में और गुरु के चरण में
आए हुए तमाम श्रोता समाज, चचा भैया, माई बहन सभी को मैं एक स्वागत गान से गुरु के चरण में रख रही हूँ। किसी तरह से न मने, किसी तरह से न मने, मैं करूँ आपका किसी
सतगुरु स्वामी की जय। दरअसल में कुछ लोग तो सो गए हैं पंडाल में, जिनको हम बार बार कहते हैं उठने के लिए, तो नहीं उठेगा, उठाना पड़ेगा हम।